नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन नागपुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से हम लिवर की बीमारियां और लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी जानकारी आप सब लोगों के साथ साझा करते हैं। जब भी हम किसी पेशेंट से लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो उसके और उसके परिवारजनों के मन में ट्रांसप्लांट को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं। नया ट्रांसप्लांटेड लिवर ठीक से काम करेगा या नहीं, अगर ठीक से काम करेगा तो कितने साल तक काम करेगा और नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये बात सब लोग जानना चाहते हैं। आइए इसी कड़ी में लिवर ट्रांसप्लांट के बाद होने वाले रिजेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करें। किसी भी नए ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, हार्ट या लंग्स को ट्रांसप्लांट करने के बाद हमारा शरीर ये पहचान जाता है कि नया ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन उसका पार्ट नहीं है। इसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम इस नए ऑर्गन को डिस्ट्रॉय या खराब करने की कोशिश करने लगता है। इसे ही मेडिकल भाषा में हम रिजेक्शन बोलते हैं। रिजेक्शन सारे पेशेंट्स में होगा और ये जिंदगी भर होता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआती दिनों में रिजेक्शन के एपिसोड्स बारंबार होते हैं और इनकी सीवियरिटी या तीव्रता काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे रिजेक्शन एपिसोड्स कम होते जाएंगे और इनकी सीवियरिटी या तीव्रता भी कम हो जाएगी। एक तरीके से बॉडी इस नए ऑर्गन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 3 प्रकार का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। पहला, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ ही मिनटों या सेकंड्स में रिजेक्शन देखने को मिल जाता है और नया लगाया हुआ ऑर्गन बिल्कुल ही काम नहीं कर पाता। इसे हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के शुरुआती दौर में 30-40 साल पहले जब पेशेंट और डोनर का बिना ब्लड ग्रुप टेस्ट किए ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था, बिना किसी मेडिकल प्रिपरेशन के ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था, तब हाइपर एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलता था। अब मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस देखने को नहीं मिलते। दूसरा, एक्यूट रिजेक्शन। इस तरह का रिजेक्शन सबसे कॉमन है और ये ट्रांसप्लांट होने के बाद बारंबार देखने को मिलता है। इस रिजेक्शन एपिसोड में पेशेंट के लिवर एंजाइम्स जैसे कि SGOT, SGPT और GGT बढ़ने लग जाते हैं। कभी कभार बिलीरुबिन भी बढ़ जाता है और पेशेंट को पीलिया हो जाता है। पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। एक्यूट रिजेक्शन को डायग्नोज करने के लिए लिवर बायोप्सी की जाती है। एक्यूट रिजेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स या अन्य प्रकार की इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां दी जाती हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि एक्यूट रिजेक्शन रिवर्सिबल है और ये जानलेवा नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे या क्रोनिक रिजेक्शन के बारे में। क्रोनिक रिजेक्शन ट्रांसप्लांट होने के कई सालों के बाद देखने को मिलता है। आमतौर पे ये तब होता है जब पेशेंट बहुत लंबे समय तक अपनी दवाइयां नहीं खाता या फिर अपने स्वास्थ्य पे सही तरीके से ध्यान नहीं देता। इस कंडीशन में ट्रांसप्लांटेड लिवर के अंदर की खून की नसें और पित्त की नलियां खराब हो जाती हैं और लिवर फेल हो जाता है। एक्यूट रिजेक्शन के कंपैरिजन में क्रोनिक रिजेक्शन में सबसे पहले पीलिया होगा और उसके बाद लिवर के एंजाइम धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक्यूट रिजेक्शन की तरह ही क्रोनिक रिजेक्शन को डायग्नोज करने के लिए भी लिवर बायोप्सी की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रोनिक रिजेक्शन का कोई भी इलाज नहीं है और क्रोनिक रिजेक्शन हो जाने के बाद में रीट्रांसप्लांट या फिर से ट्रांसप्लांट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। लिवर एक प्रिविलेज्ड ऑर्गन है और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जिन पेशेंट्स में रिजेक्शन होता भी है उन्हें दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। जरूरी यह है कि पेशेंट्स अपनी दवाइयां सही टाइम पे लें, सही तरीके से टेस्ट कराएं और अपनी ट्रांसप्लांट टीम के साथ सही समय पे फॉलो अप करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नया ट्रांसप्लांटेड लिवर आपका जिंदगी भर साथ देगा। लिवर की बीमारियां और लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमसे हमारे YouTube चैनल या हमारे Instagram प्रोफाइल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट livertransplantindia.info पर विजिट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।